Greetings everyone. Today we will have left some few topics related with the chapter structure of an atom. कि बेटा हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। मैंने आपको बेटा एक चीज सिखाई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्वांटम नंबर के बेस पर लिखते हैं। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी लाइक एन आयरन Fe, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है उसके बेस पर कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 और 6 10। हमने कितने तक पहुंचना है बेटा 26 तक। फिर आएगा 3s2 3p6। कितने हो गए बेटा ये 18। कितने हो गए अब यहाँ पे 18 तो 26। तो हम किस में पहले 3d से पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। वैसे 3d लिखा लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं 4s में, यानी 3d से पहले 4s2 में। ये कोई गलत नहीं होगा, आप 4s पहले लिख लो या 4s बाद में लिख लो बिफोर 3d। क्लियर है कि 3d से पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने हो गए 20 और 6 26। इस तरीके से आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 बताई थी। बेटा अब आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयन। आयंस कितने तरह के होते हैं 2 तरह के। कौन कौन से, कैटायन और एनायन। कैटायन यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। कैटायन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन निकल गए। एनायन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए हैं, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए हैं। जैसे आपको अब कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मान लो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की। किसकी लिखनी है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की। तो हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए ऐड गेन कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा 10। तो इस वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6। क्लियर है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैटायन की करते हैं, मान लीजिए आयरन को ही लेते हैं बेटा। आयरन के साथ मैंने लिख दिया Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव लिखते ही बेटा इसका मतलब हो गया इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। क्या किया है बेटा इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो अब आ जाता है, अब आप ना यहाँ पे 24 नहीं लिखोगे। ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे 24 लिख के 24 की कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर देते हैं, वो उनका गलत हो जाता है। पहले आप लिखो नॉर्मल की यानी आयरन की, फिर लिखो Fe2 पॉजिटिव। क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बेटा अब इलेक्ट्रॉन 2 हमने निकालने हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो वो पहले हम 4s से ही निकालते हैं। मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि जो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे वो 4s से ही निकलेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं उसको 24 लिख देते हैं और 24 लिखने के बाद उसको 3d5 4s1 बना देते हैं, जो एक गलत कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन 3d से पहले 4s में पहले जाता है तो निकलता भी बेटा 4s से ही पहले है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जब इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d6। एक चीज और होती है बेटा इसमें आपको पता होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड अपोजिट ऑफ पेयर्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है वे कितने हैं।
अब 3d6 आपको पता है d ऑर्बिटल, लास्ट वाले को लेके चलो। d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। हंस रूल क्या कहता है कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन सबको फिल करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। मैंने बताया बेटा आपको रूल्स कि हंस रूल क्या कहता है, हम पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, और 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो ये तो पेयर्ड हो गया ना बेटा। अनपेयर्ड 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बने बेटा इसके? 4। क्लियर है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बने? 4। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन के तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए। फिक्स नहीं होता कि मैं यही दूंगी, लेकिन हाँ 1 to 30 में से ही कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है और उसको आपने समझना है। अब जैसे Mn2 पॉजिटिव है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? या आप लेके चलो Mn2 पॉजिटिव पहले कर देते हैं। 25 एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो नॉर्मल वाले की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d5। मैं ये ऐसे क्यों लिखती हूँ? क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आपने 4s पहले लिख के, कई बार बच्चे 4 की लाइन चला देते हैं। 4s में इलेक्ट्रॉन भरने पहले है, ये याद रखना, और निकलेंगे भी पहले। जब इसमें से पहले ही निकलेंगे तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5 3p6 3d5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई बेटा? 3d5। अब आप बताइए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें होंगे बेटा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? वही बात है बेटा, d में सब शेल्स कितने, d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। इन d ऑर्बिटल्स में सबको एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, तो कितने हो गए बेटा? 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा इसमें? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा मैं कभी भी कॉन्फ़िगरेशन जब देती हूँ तब उसके साथ हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर पूछती हूँ, यानी कॉन्फ़िगरेशन का हाफ मार्क्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आपका हाफ मार्क्स हो जाएगा। क्यों पूछा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू अबाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर 12th क्लास। 11th में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 12th जैसे हम बोर्ड की क्लास मानते हैं, इस वजह से उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ाया जाता है। तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए मैंने आयनिक ना पूछ के नॉर्मल पूछती, क्रोमियम। कौन सी पूछी बेटा? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। 4s2 3d4 नहीं करना, आपको बताया था एक्सेप्शनल केस है बेटा ये। 4s1 3d5, इतना भी हो सकता है बेटा कॉन्फ़िगरेशन। और जब इतनी होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो इसके और 1 इसका, क्योंकि एक ही है, ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? अब आपको इन बातों के बारे में खास तौर पे ध्यान रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, और उसका आयनिक का हमने, या कोई भी हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता होना जरूरी होता है। जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पता लगेंगे बेटा, तब तक वो कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। एक बात और, कई बार ना कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, जैसे ये आप देखो 1s 2s 3p, ये ना हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक आ जाती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। आपको पता होगा हीलियम 1s2 होता है, नियोन 2s2 2p6 होता है, आर्गन 3s2 3p6।
ये इससे पहले के भी होते हैं, जरूरी नहीं कि 2s है, इससे पहले 1:2:2 क्योंकि 10 तक है। तो ये क्या करते हैं कई बुक्स में ये 18 तक होता है, तो बेटा इसको सिर्फ आर्गन 18 करके फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख दी जाती है। लेकिन आप आर्गन 18 करके लिखोगे वो इनसफिशिएंट है, ये ठीक नहीं रहता आपके लिए। तो मैंने बताया इसलिए है कि आपको ये इस वजह से पता होना चाहिए कि आपका बुक में कुछ ऐसा ना लिखा हो जो आपको कंफ्यूज कर दे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चे आपने कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना और समझना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अवर सिलेबस ऑल्सो। ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने सिलेबस के लिए, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा? तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बहुत छोटा टॉपिक है बेटा, क्योंकि ये ना आपकी वेकेशंस शुरू हो गई थी, इस वजह से रह गया था, लेकिन है ये एक दिन का ही काम, मुश्किल नहीं है बेटे। दैट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। आपको पता है मैंने आपको कितने ऑर्बिटल करवाए हैं, S P D F, इन ऑर्बिटल्स के बारे में बताया है, लेकिन जो हमने शेप्स करनी है वो सिर्फ कितनी करनी है, S P और D। S ऑर्बिटल के बारे में आप जानते हो कि S जो ऑर्बिटल है उसकी L वैल्यू क्या होती है, 0। S ऑर्बिटल के लिए L वैल्यू 0 होती है ना, याद होगा N L M S। अगर ये 1 है तो ये 0, ये भी 0, ये प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, इस तरह से। तो L वैल्यू 0 है तो इसकी M वैल्यू भी क्या है, 0। M वैल्यू 0 का मतलब होता है कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। इसका मतलब 0 मतलब नील वैल्यू नहीं है। 0 का मतलब होता है कि अगर हम इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो किस डायरेक्शन में घूमेंगे। 0 का मतलब है वो डायरेक्शनलेस है। डायरेक्शनलेस अगर मैं कहूँ तो ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल, कोई डायरेक्शन नहीं है बेटा, ये इस तरह से घूमते हैं। आपको पता है ना ये डॉटेड लाइन क्या बताती है, ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है कभी यहाँ होगा कभी यहाँ, कभी यहाँ, क्योंकि फिक्स तो होते नहीं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो मान लीजिए ये आपका 1s ऑर्बिटल हो गया, अब 2s का गैप आ जाता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो बेटा डिस्टेंस आ जाता है ना। तो ये आपका 2s ऑर्बिटल हो गया। द स्पेस बिटवीन 1s एंड 2s, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, जहाँ मैक्सिमम हो वो तो ऑर्बिटल हो गया बेटा। जहाँ 0 हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। क्लियर है कि 1s और 2s के बीच में क्या है, ये नोड्स है। क्लियर है कि s ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, स्फेरिकल, क्योंकि m वैल्यू 0 होती है। अब हम p ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। तो p ऑर्बिटल की l वैल्यू, p ऑर्बिटल की l वैल्यू क्या होती है, 1। m वैल्यू क्या होती है, +1 0 -1, यानी इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। p ऑर्बिटल में m मैग्नेटिक स्पिन कितनी होती है, 3, यानी ये 3 डायरेक्शन में घूमते हैं, 3 अलग अलग, यानी px py pz। कैसे ऑर्बिटल हो गए बेटा, px py pz। px का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो x एक्सिस में मैक्सिमम है। अब इस चीज को मैं बार बार डॉट से ना लगा के मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 1s 2s 1s, ये हो गया 2s। अब ये जरूरी नहीं है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी।
सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस पता ही होगा बेटा आपको। सर्कल मान लीजिए आपका ये 2 डायमेंशनल, ये पेपर पे रख दिया। लेकिन अगर मैं बॉल लेती हूँ, बॉल हमारी क्या होती है, स्फेरिकल, तो ये बॉल लाइक शेप है। अब ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में, तो ये आपका पी एक्स बन गया। अगर मैं वाई डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स बनाऊं तो ये पी वाई बन जाएगा। थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा, ये पी वाई। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव लोब, नेगेटिव लोब, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 0। अब ये इसका नोड रीजन भी कहलाएगा ये। अब जेड डायरेक्शन की बात करूँ तो जेड एक्सिस का हमारा हो गया ये, तो ये हो गया बेटा आपका पी जेड। क्लियर है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये 3 शेप्स होती है पी ऑर्बिटल की, और इस शेप को नाम देते हैं हम डंबल शेप। डंबल, डंबल नहीं उठाते आप, डंबल शेप। कैसी शेप है बेटा ये, डंबल शेप। क्लियर है कि पी ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है बेटे, डंबल शेप होती है। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की बात करें डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो डी में एल वैल्यू क्या होती है बेटा, 2, एम वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, यानी डी के कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए, जिनके नाम क्या है बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। कितने हो गए बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। 3 ऑर्बिटल्स ये हो गए। और नेक्स्ट क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब मैं आपको ये याद करना नहीं दिखा रही कि डी एक्स वाई की वैल्यू -1 होगी या -2 या 0। ये सिंपल वर्ड है, इसको नहीं छेड़ रहे, सिर्फ समझा रही हूँ बेटा। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं बेटा डी ऑर्बिटल के। और डी एक्स वाई का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन बिटवीन द लोब्स, मीन्स ये एक्स ऑर्बिटल, ये वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई मुझे अगर बनाना है तो एक्स एक्सिस और वाई इन बिटवीन द एक्सिस, कि इन बिटवीन द एक्सिस में ये पॉजिटिव लोब्स हो गए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से बेटा ये आपकी क्या हो जाती है, शेप्स ऑफ डी एक्स वाई। डी वाई जेड बनाना तो मैं वाई और जेड लिख दूंगी बेटा, डी एक्स जेड बनाना तो एक्स और जेड लिख दूंगी। क्लियर है या नहीं है? तो 3 ऑर्बिटल्स की ऐसे शेप्स बनेगी, ये है। अब है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा बेटा, एक्स और वाई पे ऑन द एक्सिस बनेगी। लो कैसे बनेगी, बिटवीन द एक्सिस नहीं बनेगी, ऑन द एक्सिस बनती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। और डी जेड स्क्वायर का जो शेप है वो ये है बेटा, कि ये मान लीजिए आपका जेड एक्सिस है और यहाँ पे लूप्स की फॉर्म है, ये इस तरह से, इस तरह से लूप, जैसे डोनट देखा आपने, डोनट, डफनट कह लो या डोनट शेप है बेटा। और डोनट शेप, सॉरी ऐसे बनेगी इसकी शेप, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिवली एक्स एक्सिस में है और इसके अराउंड एक्स और वाई की जो है वो रिंग बन जाती है, जैसे डोनट शेप की तरह। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में हमारा एक कंसेप्ट रह गया कि नोड्स, नोड कैसे पता लगाते हैं, कितने तरह की नोड होती है, टोटल नोड्स को हम कैसे पता लगाते हैं, वो टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक इज नोड्स।
नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? दो तरह के, प्लेनर नोड, स्फेरिकल नोड। प्लेन का मतलब ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, प्लेन में जो नोड बने। नोड वो एम्प्टी स्पेस, वो वैकेंट स्पेस जिसमें फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ज़ीरो। कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जब ज़ीरो हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटे? क्या बोलेंगे उसको हम? नोडल रीजन या नोड। तो अब जैसे आपको मैंने दो तरह की नोड्स बताई, प्लेनर नोड्स और रेडियल नोड्स। तो नोड्स में अगर हम इन दोनों का सेपरेट नेम बताए बेटा, रेडियल नोड्स को हम एक और नाम देते हैं यहाँ पे एंगुलर, सॉरी, ये है आपका एक तरीके से रेडियल नोड्स भी, और ये है आपका एंगुलर नोड्स। तो इसको हम निकालते हैं L वैल्यू से, इसको हम निकालते हैं N माइनस L माइनस 1 से, N माइनस L माइनस 1 से। तो टोटल नोड्स आपकी कितनी हो गई? N माइनस 1। टोटल नोड्स कितनी हो गई बेटा आपकी? N माइनस 1। अब N वैल्यू क्या होती है बेटा? N वैल्यू क्या होती है बेटा? N वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 4s में, 4s नहीं करती मैं, सॉरी, 2s में कितनी नोड होगी? प्लेनर नोड्स। 2s में s वैल्यू क्या होगी? L वैल्यू क्या होगी? 0। क्योंकि एंगुलर नोड तो उसमें प्लेनर नोड ऐसे होता है ना, तो प्लेन तो है ही नहीं कोई, तो एंगुलर नोड 0 हो गई। L वैल्यू 0 है, इसीलिए एंगुलर नोड क्या हो गई? 0 हो गई। और रेडियल नोड निकाली, N माइनस L माइनस 1। N वैल्यू क्या हो गई? 2, L वैल्यू 0 माइनस 1, तो कितनी हो गई? 1। तो ये दो है ना, इसमें ये 1s का हो गया, ये 2s का, तो कितनी नोड हो गई बेटे? 1। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स। क्लियर है बेटा? सो this is the left topic which we have done. Now you have any kind of doubt, we will meet at Google Meet.